वेलकम टू एशिया कप पवेलियन। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। एशिया कप और मौसम के दरमियान मुकाबला जोरों शोर से जारी है। बादल खुलखुलाकर खेल रहे हैं, बारिश का स्पेल भी तवील होता जा रहा है और ये गरज चमक, ये बरसाती मौसम फैंस को मुसलसल डरा रहा है। एक ही सवाल जहनों में है, क्या एशिया कप के बाकी जो मैचेस रह गए हैं वो हो पाएंगे या नहीं। कोलंबो में रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, आज भी वक्फे से बारिश हो रही है। सुपर 4 का अगला मैच कल श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाना है, जबकि इतवार को पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो शेड्यूल है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में टेस्ट क्रिकेटर बासित अली और नेओ के स्पोर्ट्स हेड इमरान मानी। हम लोग बातें तो करते ही रहते हैं मैच के बारे में और बारिश के बारे में भी। कल मैच है, अब बारिश तो हमें पता ही है, पता नहीं होनी है नहीं होनी है, लेकिन डरा जरूर रही है बासित भाई हमें। मैच के हवाले से क्या लगता है, कल श्रीलंका बांग्लादेश का मैच है, पहला भी क्या लगता है इन दोनों के दरमियान कौन सी टीम थोड़ी सी जिसको एज हासिल है? पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या क्रिकेट पे बात करूं? क्रिकेट पे बात करते हैं पहले। श्रीलंका को एज हासिल है, उन्होंने राउंड के मैच में भी बांग्लादेश को हराया था और वो बेहतर साइड है, उनके स्पिनर्स बेहतर हैं बनिस्बत बांग्लादेश के। होम एडवांटेज भी होगा। लेट्स सी के मैच कितने ओवर का होता है। अगर छोटे ओवर्स का भी मैच होगा ना तो श्रीलंका को ही फौकियत होगी, क्योंकि उनके पास जो बॉलर्स है ना वो T20 स्पेशलिस्ट हैं जो माशाल्लाह चेन्नई से खेलते हैं। पथिराना और महेश MS धोनी के साथ खेलते हैं। MS धोनी का को बहुत क्रेडिट जाता है तो उन्होंने उसको जिस तरह तैयार करा है ना, तो आल गो विथ श्रीलंका। अगर छोटा मैच भी हो और बड़ा मैच भी हो, लेकिन होना चाहिए। ये क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बासित भाई ने तो कहा मैच होना चाहिए। मानी भाई, मैच तो होना चाहिए, क्योंकि अगर मैच नहीं होगा तो जाहिर है, और बारिश भी तो कितना असर डालती है। अगर बारिश की इंटरप्शन बार बार होती रहे तो कभी तो लग रहा होता है कि एक टीम को फेवर करेगी लेकिन फिर दूसरी टीम को, और अगर फिर वो DLS मेथड आ जाए, फिर आपके सामने बोर्ड पे रन्स तो होते हैं लेकिन कभी कभी लगता है कि अनफेयर है। आप 10 रन कम हो जाते हैं, 5 ओवर कम हो जाते हैं, तो लगता है कि यार ये तो अनफेयर हो रहा है। ऑब्वियसली देखें, जब भी क्रिकेट होती है तो यही कोशिश, मतलब फैंस यही चाहते हैं कि मैच पूरा हो। क्रिकेटर्स भी यही चाहते हैं कि मैच पूरा हो ताकि मुकाबला जो है बराबर का हो। अब जब बारिश आ जाती है या DLS मेथड आता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि चीज़ें, आपकी प्लानिंग सारी धरी की धरी रह जाती है, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, एकदम से मैसअप होता है। तो उसके लिए, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि फिर आपका जो फोकस है वो भी डिवाइड हो जाता है, फोकस भी हट जाता है कि आपको किस तरह से, फिर जाहिर है आपको दूसरे प्लान्स पे जाना पड़ता है, अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। अब सवाल यही है कि अब बारिश किस तरह होती है, क्या कितना, अब जाहिर अभी तक तो वो सूरत हाल वही है कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, वो वाली सूरत हाल इस वक्त तो चल रही है वहाँ पे। तो मतलब अभी तक मैचेस का इनकाद जो है मुश्किल नज़र आ रहा है। जहाँ तक क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि दोनों टीमों का कंपैरिजन, तो बिल्कुल बासित भाई की राय से इत्तेफाक करूँगा कि श्रीलंका जो है होम कंडीशंस में अभी भी, और वैसे भी यूजुअली होम कंडीशंस में श्रीलंका हमेशा एक टफ ओपोनेंट होता है दूसरों के लिए, चाहे वो एशियन साइड्स हो या दूसरी टीमें हो, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी हो, उनके लिए हमेशा टफ होता है। और अभी जिस तरह पहला मैच देखें ग्रुप स्टेज का, उसमें भी श्रीलंका की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी। ऑन द अदर हैंड जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश उस टच में नजर नहीं, मतलब उनकी अगर आप बॉलिंग की या बैटिंग, मतलब ठीक है सर्टेन परफॉर्मेंसेस जरूर नजर आई, लेकिन एक जो टीम वर्क होता है, टीम वाइज उनकी वो चीज नजर, अगर आप लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में या पिछले 1 साल से 1.5 साल से आप देखें तो बांग्लादेश उस टच में नहीं है जिस तरह से कि वो पहले ग्रो कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स वाले मसाइल रहते हैं बस भाई बांग्लादेश की टीम में, और जब तक ये मसाइल रहेंगे तो टीम एज ए टीम और एज ए यूनिट कैसे खेल पाएगी। हमने तमीम इकबाल वाली मिसाल हमारे सामने है। आप एक दिन तो रिजाइन करते हैं, आप कहते हैं आपको नहीं खेलना, फिर आप प्राइम मिनिस्टर साहबा से मिलके आते हैं, फिर आप वापस ले लेते हैं, लेकिन टीम में आप नजर नहीं आते। तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी बांग्लादेश की क्रिकेट में से, तब तक हम इनको ऊपर जाता देख नहीं सकते, मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। और दूसरा, हमने देखा है अफगानिस्तान का स्क्वाड मुझे कभी कभी बांग्लादेश से बेहतर लग रहा होता है, हालांकि न्यू है कंपैरेटिवली, उनका जो टेस्ट स्टेटस है वो भी बांग्लादेश से अगर हम मुकाबला करें तो बहुत नए हैं वो इस क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन उनसे बेहतर करते हैं क्योंकि वो एक होके खेलते हैं। क्रिकेट के बारे में बहुत सोचते हैं आप? क्या देखती हूँ बहुत। जो सवाल कर रहे हो, जिसमें आपने बातें करी ना, उसमें आपने बहुत गहरा सवाल कर दिया है। बिल्कुल सही बात बोली आपने, मैं एग्री करता हूँ आपसे। जो आपने प्राइम मिनिस्टर वाली बात बोली वो भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज़ जाहिर करती है
कि वहाँ की जो सिलेक्शन कमेटी है, वहाँ का जो बोर्ड है, वो अंडर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जिस तमीम इकबाल को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप रिटायरमेंट वापस लें, उसने रिटायरमेंट वापस ली, टीम में नहीं आया। इसका मतलब ये चीज़ जाहिर करता है कि वहाँ की जो क्रिकेट बोर्ड है और जो टीम सिलेक्शन कमेटी है, वो उन्हें बिल्कुल पूरा इख्तियार है अपने फैसले करने का, वरना वो अगले ही मैच में टीम में होता। हमारे यहाँ वैसे अनफॉर्चुनेटली भाई ऐसा नहीं है। मैं जानना चाहूँगा बासित भाई, मतलब आप वहाँ का कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान में सूरत हाल आपके ख्याल में मुख्तलिफ है? यहाँ वज़ीर आज़म का भी इन्फ्लुएंस होता है? 100% होता है, क्यों नहीं होता है? यहाँ पे तो पीसीबी चेयरमैन ही वो आएगा ना। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अपना बंदा लगाता है। चेयरमैन की हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या आप चूंकि खुद भी रहे हैं पीसीबी में, सेलेक्टर भी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर, तो मतलब क्या प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए भी डायरेक्टली वहां से ऑर्डर्स होते हैं? वहाँ प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए डायरेक्ट ऑर्डर नहीं होते, क्योंकि प्लेयर्स ने ग्राउंड में खेलना है 50,000 आदमियों में। एक दफ़ा सिफारिश हो जाएगी, 2 दफ़ा होगी, मानी भाई जवाब तो अपना प्लेयर ने अपने हाथों अपनी परफॉर्मेंस से देना है ना। उस लेवल पे नहीं, जो लगाया जाता है वो जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आता है वो लगाता है। जो गलत है, आप एक टाइम पीरियड दें। अगर एहसान मानी का 3 साल का पीरियड है, एहसान मानी को 3 साल दें। रजम सेठी का 3 साल का पीरियड है, उन्हें दें। ज़का साहब का 3 साल का पीरियड है, उन्हें दें। रमीज़ आजा का 3 साल का पीरियड था, उन्हें दें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, ये वो असूल वाली बात है जो होनी चाहिए। उसका साइड इफेक्ट इसलिए नहीं आ रहा कि हमारी टीम के प्लेयरों ने पूरा वजन उठाया हुआ है। जो टॉप की क्रिकेट है ना, बाबर आजम एंड कंपनी ने, अल्लाह ना करे जरा सी ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हुई ना, फिर आप देखिएगा आपकी क्रिकेट का भी वही हाल होगा जो हॉकी का हुआ है। वैसे भाई एक सवाल जो इससे रिलेटेड मेरे जहन में आता है वो ये है कि अगर ऊपर इतनी चेंजेस हो रहे होते हैं, हर 2-3 महीने बाद बात होना शुरू हो जाती है मीडिया में, ज़ाहिर खबरें आती हैं तो मीडिया में बात होती है कि चेयरमैन साहब चेंज हो रहे हैं। अब चेयरमैन साहब चेंज होंगे तो वो नीचे सारे अपनी पसंद के बंदे लेके आएंगे, ये तो हमें पता ही है। सारा डिपार्टमेंट चेंज होंगे, सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो नए आएंगे। इससे प्लेयर्स पे कितना असर पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ता है? क्योंकि जब इतनी अनसर्टेनिटी ऊपर है तो उसका असर नीचे तक जाता है या फिर प्लेयर्स बस अपना खेलते रहते हैं? आजकल वैसे 3-4 लोग चेंज होते हैं, बाकी आप देखें वही जो टॉप टू बॉटम जो लोग हैं वही हर बोर्ड के साथ होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनमें क्वालिटीज़ दी है ना, तो हर बोर्ड के साथ रहते हैं। तो बाकी चेंज होते हैं, जैसे चीफ सेलेक्टर चेंज हो जाते हैं जी। मोहम्मद वसीम को जिस तरह सेक किया गया गलत, हारून रशीद साहब हालांकि मेरे बड़े उनसे वो हैं डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन्हें इस तरह नहीं हटाना चाहिए था। अभी इंजमाम है, अल्लाह ना करे कोई नया चेयरमैन आता वो इंजमाम को इस तरह हटा दे। पाकिस्तान को सर्व करा इन्होंने, पाकिस्तान का स्टार है उनके पास। इज्जत के साथ बात करके कोई अगर नहीं समझ में आता है वो अच्छे चीफ सेलेक्टर नहीं है तो उन्हें दूसरी पोस्ट दें। दूसरों को तो आप नहीं हटाते, चीफ सेलेक्टर पे फौरन वो नागन वाला डंक मारा जाता है। बासित भाई, इंजी भाई ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे लगता है अच्छा किया है। जरूरी है आप जो जॉब ले रहे हैं आपको उसको पूरा करने का टाइम भी तो मिले। अब अभी तो टीम ऑटोमेटिक सिलेक्टेड थी ना, कुछ लड़के तो ऑटोमेटिकली टीम में उनकी जगह बनती थी, तो अभी तो इंजी भाई को कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी। अब अभी तो पता है टीम में लड़के कौन कौन खेलेंगे, एक दो के अलावा। ऐसा नहीं है। देखें इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो भी जिस पोस्ट पर आए ना, मैं उसको सिर्फ एक मशवरा दूंगा, चाहे वो जूनियर लेवल पे आए, चाहे वो सीनियर लेवल पे आए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का या रीजन का हेड बने, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिले ना उसको उस चीज़ पे साइन करना चाहिए कि अगर बोर्ड चेंज होता है तो मुझे 1 साल पहले निकाला जाए तो 1 साल की सैलरी दी जाए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जो मिकी आर्थर ने करा है। मिकी आर्थर के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारे वाले क्या मतलब हल्के हैं उनसे, मैं वर्ड्स यूज नहीं कर सकता। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, उन्हें भी वही वैल्यू देनी चाहिए। अगर उन्हें आप जबरदस्ती निकालते हैं, काम अच्छा ना हो समझ में आता है, लेकिन जबरदस्ती आप निकालते हैं, जैसे मोहम्मद वसीम को निकाला तो उसको जहां तक कॉन्ट्रैक्ट था पैसे देने चाहिए थे। हारून भाई को हटाया तो हारून भाई को जहां तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ पैसे देने चाहिए थे। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें जितने भी प्लेयर्स हैं, वरना ना करें। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें मेरे भाइयों। वसीम साहब को रिसेंटली सैक किया गया, उनके बारे में बहुत बातें होती थी कि ये तो लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं। आई थिंक स्टैट्स भी जरूरी हैं मानी भाई, आपने देखना है कि प्लेयर ने कहाँ पे कितना काम किया है, क्या उसकी स्पेशलिटीज क्या हैं, उसकी स्किल्स कहाँ पे ज्यादा निखर के आती हैं, ये कोई देखेगा तो वो। और हमें भूलना नहीं चाहिए जो टीम है उस पर वसीम साहब का भी हाथ है। फिर हम जितने मर्जी इख्तलाफात हो सकते हैं हमारे उनसे बाकी चीज़ों पे,
लेकिन ये जो टीम उन्होंने हमें देखिए, बना के यहाँ दी है ये एक अच्छी चीज़ टीम है further और उनको क्रेडिट जाता है इसका। बिल्कुल ऐड करूंगा एक चीज कि हमारे यहाँ तनकीद तो हो रही होती है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद वसीम की बात करूं या किसी और चीफ सेलेक्टर की बात करूं, मतलब ये फैक्ट है कि चीफ सेलेक्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रडार पे होते हैं, मीडिया के भी, दीगर लोगों में, कि अगर टीम हारती मुश्किल जॉब है कि यार फलाने को सेलेक्ट कर लिया, फलाने को क्यों नहीं किया। अच्छा, जब बाद में वही प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप उनकी वाह वाह कर रहे होते हैं, क्या उस वक्त चीफ सेलेक्टर को सराहा जाता है? मिसाल के तौर पे अब मिसबा उल हक पे बड़ी तनकीद हुई, आज हम इफ्तिखार की तारीफ कर रहे होते हैं। उस वक्त जब मिसबा कहते थे इफ्तिखार के बारे में 3D प्लेयर है, उस वक्त हम तनकीद कर रहे होते थे। ठीक है, तो यही चीज है कि आपको हम सब्जेक्टिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा या पर्सनल हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, चाहे मीडिया हो या कोई और हो या एक्स क्रिकेटर्स हो, जो भी हो, आपको ये नहीं करना, आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप काम देखें, काम देखें, नाम ना देखें। वेरी सिंपल, सिंपल सा फार्मूला है। अब जहां तक बात है कि चेंजेस की, वही बात कि जब जो चेयरमैन आता है या जब भी सेटअप चेंज होता है, तो बात सीधी सी है कि आप जब तक पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट्स होंगी तो सिलसिला यही चलता रहेगा, बार बार उखाड़ पिछाड़ होती रहेगी। आप देखिए, अभी तो हम बात कर रहे हैं ना टीम में या बोर्ड में तब्दीलियों की। आप अपने सिस्टम की तरफ आए, अगर आज तक आप एक सिस्टम के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सके, क्यों बासित में गलत कह रहा हूं कि आप डोमेस्टिक सिस्टम के साथ जो आपने आज तक खिलवाड़ किया है, और न जाने इसके लिए क्या क्या कहा जा सकता है कि जो डोमेस्टिक सिस्टम के साथ हम करते आए हैं, कि कभी आप रीजनल के ऊपर जाते हैं, कभी डिपार्टमेंटल पे जाते हैं, कभी आप 6 टीमों पे जाते हैं, कभी आप किसी यार 6 टीमों वाला तो एक दफा हुआ है ना। हाँ, वो लेकिन खुदा के लिए आप एक जगह रुक जाएं यार, मतलब एक जगह, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट जो है यही आपकी बेस है, यही आपको प्रोवाइड करती है, आगे टैलेंट देती है। इसी की बुनियाद पे टैलेंट आगे आता है, या लड़के के पास चांस होता है कि वो अपने आप को दिखाए वहां पे। आप उसी में एक नहीं होते, मतलब बार बार आप चेंजेस करते हैं उसके साथ, तो मतलब ये अनफेयर है। जब तक वही वाली बात के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो, भाई आप बताएं ना किस मुल्क में ऐसा होता है? आप मुझे कि आप जो है, आप आए, आपने 2 नॉमिनेशंस दी, कहने को क्या है? कहने को क्या है कि वो एक प्रोसेस है, नॉमिनेशन वजीर आजम की तरफ से आ रही है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इलेक्ट करेगा, लेकिन वो कह दे कि एक चीज को आपने बस एक, बाकी कार्रवाई तो एक रस्मी कार्रवाई होती है। वो तो बस रस्मी सेक ऑफ की वो आपको करना है तो करना है। शहरियार साहब की बात करें या सेठी साहब की बात करें या रमीज राजा साहब या एहसान, जितने भी चेयरमैन आए, मोस्टली एक वजीर आजम आया, उनकी नॉमिनेशन जो है वो अंदर आ गई, दूसरा वजीर आजम आया, उनकी नॉमिनेशन। तो यार ये तरीका कार गलत है। आप बेहतर होगा कि इंडिपेंडेंट बुनियादों पर हो। आप वही हॉकी की जो मिसाल देते हैं, वही हॉकी के साथ क्या हुआ कि आप 4 मरतबा के, मैं हॉकी की मैं जब जिक्र करता हूँ, हालांकि क्रिकेट का प्रोग्राम है, मेरा दिल दुखता है कि हॉकी की बात होती है कि हॉकी में हमने जो टाइम देखा है, क्रिकेट से ज्यादा आपको जो इजाज़ात हैं वो हॉकी ने दिए। क्यों बासित भाई? कि ऐसा ही है कि स्क्वाश आज आप कहाँ हैं? आज आप कहीं भी नहीं है। बहुत अरसे के बाद हमारा कोई अंडर 19 या अंडर 18 जूनियर स्क्वाश वर्ल्ड चैंपियनशिप हम लोगों ने जीती, और बहुत अरसे के बाद अपने टैलेंट की बुनियाद पे, वो भी अपने टैलेंट की बुनियाद पे। उनको कोई सपोर्ट नहीं होगी सिस्टम की तरफ से। एग्जैक्टली, तो दिल दुखता है कि खेलों के साथ ये हो रहा है। मैं आप दोनों से थोड़ा चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सांस ले लें, हम लोग भी थोड़ा सांस ले लें। आप लोग भी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक टू एशिया कप पवेलियन। ब्रेक से वापस आ गए हैं हम बासित भाई। हम बात कर रहे थे दीगर स्पोर्ट्स की भी। जाहिर है हमारा सिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं करता, टैलेंट तो बहुत है। और वापस मैं क्रिकेट पे आना चाहूँगी। आप कौन से वाले हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है चाहते हैं कि वो इंटैक्ट रहे और उसको हम लेके चलें, 6 टीमों वाला, रीजनल वाला, डिपार्टमेंट वाला, जो आपको लगता है? क्योंकि बहुत से क्रिकेटर्स ने इस पर खुल के अपनी राय का इजहार किया है। आज से जब इमरान भाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब भी मैंने अपोज किया था ये सिस्टम गलत है, और उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? 2-3 प्लेयरों की डेथ हुई, और बेचारे कोई बाइक चला रहा है, कोई उबर चला रहा है। बहुत बड़ा साइड इफेक्ट कर रहा था, बहुत बड़ी ज्यादती करी थी इमरान भाई ने, ये जो बंद करी थी ना डिपार्टमेंट ऑफ। और जो आपने बात करी कि कौन सा सिस्टम अच्छा है, जो मेरा ख्याल है 80s में था ना, कि रीजन क्रिकेट और डिपार्टमेंट क्रिकेट, एक कायदे आजम ट्रॉफी, एक पैटर्न्स ट्रॉफी, वो सिस्टम ये अभी लाए हैं, वो सिस्टम बेहतर था। लेकिन इस दफा जो ये लाए ना, ये 6 टीमों वाला लाए सिस्टम। सिर्फ कहने को चेंज किया है, सिर्फ टीमें बढ़ा दी हैं। और पता है उसमें क्या लिखा है कि जो टॉप लेवल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको दिया जाएगा, जो 2020 से
खेल रहा है। 20-21 सीजन जो खेला, 21-22 खेला और 22-23 जो खेला ना, उसको हाईएस्ट पेड पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह इन्होंने ग्रेड्स बनाए, मेरे ख्याल है F या G तक बनाए। जिस बच्चे ने इस साल डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस करी है उसको कोई पैसा नहीं है। मैच फीस वगैरह, मैच फीस में कहाँ गुजारा होता है? अगर वो बच्चा टीम में आता है, 20 में रख लिया उसको, 15 वाले जो होते हैं उन्हें पैसे मिलेंगे, 20 वाले को थोड़ी मिलेंगे। तो उसकी परफॉर्मेंस कहाँ गई? जो आपके चहीते थे ना लोग, जिन्हें आपने 6 टीमों में भरा, खिलाया, और बहुत सारे लोग थे, वो सिस्टम है। ये आंखों में मिर्चे डालने वाला सिस्टम है ये वाला। मैं पीसीबी को चैलेंज करता हूं, मेरे साथ बैठे हैं, इस पर डिबेट कर लें लाइव। मैं बता दूंगा कहां कहां जाती हुई है, किस किस को कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जा रहा है किस तरह दिया जा रहा है। गलत है, बराबर का ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसलिए थोड़ी हुई है शहबाज शरीफ साहब ने 16 टीमें करी थी कि डिपार्टमेंट से पाबंदी हटा दी थी। क्या फायदा? पाबंदी तो लगी हुई है। और अभी मेरा ख्याल है कब से सीजन शुरू हो रही है तो मानी भाई को पता होगा। गलत है। ज़का अशरफ साहब अपनी आंखें खोलें, आज ये मैं मैसेज दे रहा हूँ। 10 से शुरू हो रही है। बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, कोई बोल नहीं रहा, लेकिन बासित अली बोलेगा और विद एविडेंस बोलेगा। एक इत्तेफाक है कि 10 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उसी दिन से हमारी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू हो रही है, शुरू होने जा रही है। कायदे-ए-आज़म जो बच्चे खेलना है, जो मतलब कोचेज लगे हैं, उन्हें गुड लक बासित अली की तरफ से। अच्छा करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें, लेकिन ज्यादती हो रही है बस। मानी भाई, मैं आपका भी इनपुट चाहूंगी इस पे, क्योंकि आप बहुत अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं और हमें बता सकते हैं मजीद कि कहाँ ज्यादती हो रही है, कहाँ आपको लगता है कि चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं और उनकी ज़रूरत है। देखिए, प्रॉब्लम ये है, एक जिस तरह बासित भाई ने ज़ेरे लब बात की कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको मतलब डायरेक्टली वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जो आप देखें, आप ज़ाहिर आप भी क्रिकेट होस्ट कर रही हैं शो, आपको मालूम है कि वो हर दौर में होते हैं, बोर्ड के अंदर होते हैं। आप समझ रही हैं कि वो हर दौर में जो भी दौर आता है, ज़का साहब का दौर होता है तो वहां भी एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ है कि ये बड़ा टैलेंट है वैसे, हर एक कुछ है जो जाकर आते हैं। यहाँ मैं एक और बात करूँगी, कुछ है जो जाकर आते हैं, कुछ अर्सा आराम करते हैं, कुछ अर्सा वो अपने मामला देखते हैं फिर आ जाते हैं। कुछ है जो मुस्तकिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। नाम लेना पसंद करेंगे? चले, मैं एक नाम लेता हूँ, हो सकता है आपको जाकिर खान साहब की मिसाल देता हूँ। वो तो हमेशा है। जाकिर साहब की मिसाल देता हूँ मैं, वो तो है। मतलब हर दौर में वो, मतलब आप चाहे वो कोई भी, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़े बड़े लोग हिल गए, बड़े बड़े जो लोग थे उनकी जो बुनियादें थी वो कमजोर हो गई। मैं जाकिर खान साहब से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। नहीं, वो इमरान भाई के खास दोस्त हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, ये वाला सबको पता है। मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसी तरह बहुत सारे यार, जब इस तरह मामला चल रहे होते हैं ना, फिर वही बात कि आपने डोमेस्टिक सिस्टम को, आपने सब 6 टीमों की जिस तरह बात की, उसमें हकीकत है कि एक तो लड़के, बहुत सारे प्लेयर्स जो थे उनकी जानें चली गई, बहुत सारे लड़के यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रोड पर आ गए। आप यकीन करें कितने लड़के थे या प्लेयर्स थे जो रोड के ऊपर आ गए। और नॉट ओनली प्लेयर्स अफेक्ट हुए, ऑफिशियल्स तक, अंपायर्स, स्कोरर्स, जितने भी यानी जो क्रिकेट से मुंसलिक था, डोमेस्टिक क्रिकेट से मुंसलिक था, हर तबका इफेक्ट हुआ। और दुख इस बात पर होता है, यहाँ मैं सियासत की तरफ नहीं जाना चाह रहा, दुख इस बात पर होता है कि ये सारा जो कार्रवाई हुई उस पीएम के हाथों हुई कि जो खुद क्रिकेटर थे, जिनका क्रिकेट में नाम था, मकाम था, जो एक पाकिस्तान के सुपरस्टार थे, उनके हाथों ये सारी चीजें, मतलब उन्होंने यकमुश्त जिसे कहते हैं, यकमुश्त एक ही उससे साइन से सारा कुछ आगे का चेंज हो गया। आपको देता हूँ ब्रेकिंग न्यूज, चलें जी। मुझे लड़कों के फोन आते थे, कोचेज जो नहीं लगते थे उनके भी फोन आते थे। मैं उन्हें सिर्फ एक जुमला बोलता था, यार मुझे फोन मत करो, मेरा फोन टेप होता है, मेरा फोन टेप कराया जा रहा था, तुम मुझसे बात करोगे तुम लोग बाहर हो जाओगे। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ, वो बच्चे बाहर हुए, वो कोचेज बाहर हुए। ये पॉलिसी होती है। जो हमारे मुल्क में जो बड़े लोग हैं ना, उन्हें चाहिए कि इधर इन्वेस्टिगेट करें ये चीज़ कि क्यों होती है, कि सच बोलना इस मुल्क में क्या गुनाह है। आप मुझे बताएं, अभी एक मिसाल देता हूँ, चलें, एमर्जिंग कप हुआ था, कौन जीता था मानी भाई? पाकिस्तान जीता है अभी तो, इंडिया को हराया था जी। उसका हेड कोच कौन था? मसरूर। हाँ, आगे सुने जी। अभी एक टीम जा रही है
अपना पाकिस्तान एशियन गेम्स में हाँ। उसको हटा दिया गया। और जुमला क्या बोलते हैं, ये तो टीम हमने जो पैनल लगाया था 3 महीने पहले लगाया था, उस इमर्जिंग से भी पहले। बाकी लोग तो वही जा रहे हैं जो इमर्जिंग में थे, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, चाहे बैटिंग कोच हो, वही जा रहे हैं। क्योंकि मसरूर को पसंद नहीं करते लोग। अब उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मतलब जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें रखना चाहिए था, उसको सेकंड 11 में डाल दिया कोच बना के। हालांकि ये एक मिनट मानी भाई प्लीज, ये ज्यादती है जका साहब, आग की अम्ब्रेला के नीचे हो रहा है। और आज मैं एक जुमला बोल देता हूँ, बहुत दिनों 3 साल से मैं रुका हुआ था। नदीम खान, या आपको मुखातिब होकर बोल रहा हूँ, ऐसा ना करो यार। आपने क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट खेली है, आप जो कर रहे हो ना, मुझे पता है, मेरे दिल में कोई बात नहीं है, मैंने माफ़ किया आपको। रिस्क अल्लाह ताला देता है, ऐसा मत करो। आपको भाइयों वाली रिक्वेस्ट है, आपसे फैमिली टर्म्स थे, रहेंगे, लेकिन ऐसा ना करो प्लीज़। नदीम खान प्लीज़। ये जो आप पर्सनल आपके जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से लोगों को हटाते हैं, आपको कोई पोस्ट मिलती है या फिर वो जो दिल में नाराज़गी होती है उसको इस तरह से प्रोफेशनल होके निकालना, जाहिर है आप किसी का करियर ख़राब कर रहे हैं, किसी की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारी क्रिकेट कहाँ हो। देखें, ये सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं है, हमारे ये तो हमारे यहाँ जगह पे ये चीज़ें आती हैं, ह्यूमन नेचर ज़ाहिर है, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा है, हर शोबे में आपको नज़र आती है। देखिए, आपका अगर किसी से इख्तिलाफ है, अगर कोई भी किसी मामले पे, आप उसको बैठकर बात कर सकते हैं, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप जो सिस्टम है, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करें, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करें, और ये आज का नहीं हो रहा। ये एक ज़माने से, अगर हम क्रिकेट की बात करें पाकिस्तान नेशनल टीम की, कि अभी कल हम जिक्र कर रहे थे कि माजी में बास क्रिकेटर्स के साथ किस लिए ज्यादती हुई, कि फलाने के बाप ने उसके साथ ज्यादती की थी, उसने आगे आके उसके बेटे के साथ कर दी। ठीक है ना, मतलब एक क्रिकेटर इसने मेरे साथ की थी, मैं इसके बेटे के साथ करूंगा, मैं इसके भाई के साथ करूंगा। मानी भाई माफी चाहता हूं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। आज हो सकता है शायद मेरी बात से कोई दिल साफ हो जाए लोगों के। मुझे आजम खान बहुत पसंद है, क्योंकि अंडर 16 में बासित अली ने उसको अल्लाह ताला के बाद सिलेक्ट करा था। वो बहुत बड़ा मैच चेंजर है। मैं आज जो तारीख है ना, 8 तारीख, इस बात पे कायम हूँ। लोग बोलते हैं वो मोटा है, जो भी है, क्या कैट वॉक करानी है उससे? इस वक्त रिजवान के बाद कोई विकेट कीपर बैट्समैन है, उसका नाम है आजम, और स्पेशली T20 में उसको अफगानिस्तान के खिलाफ चांस मिला, वो पिचेस खराब थी, और तीसरे मैच में जहां अच्छी पिच थी उसको चांस नहीं दिया गया। मेरे जितने भी डिफरेंसेस हों, मैंने आज बोला ना नदीम को, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, मैंने तो बर्दाश्त करे और 2 साल करे, मैं मुतमईन हूँ। आज नदीम को खुलेआम बोलता हूँ कि अब कोई वो नहीं है मेरे दिल में, तुमने जो करना है करो, लेकिन ये याद रखना, हर बंदा बासित अली नहीं होता। किसी की माँ ने अगर बद्दुआ दे दी ना तो बहुत परेशान हो गए, बस प्लीज़। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था उस वक्त कि ये चीज़ें जो है आपके इस बुनियाद पे कि आप सिस्टम को चेंज कर दें कि अपने और देखें, ये मैं बात कर रहा था कि एक अरसे से चला रहा है। 90s की अगर आप याद ताज़ा करें, 90s में बहुत मरतबा हुआ, बहुत सारे क्रिकेटर्स, मतलब सिर्फ हमारे साथ एग्जाम्पल बैठी हुई है, हमारे साथ एग्जाम्पल है, इनके साथ और बहुत सारे क्रिकेटर्स की एग्जाम्पल मौजूद है कि जो टीम के अंदर जो भी चल रहा था, ठीक है, वो टीम जीतती भी थी, वो भी बात अपनी जगह है कि बहुत सारे हम जीते भी हैं, लेकिन बहुत सारा नुकसान सिर्फ इस बुनियाद पे हुआ, जो ग्रुप बंदी थी या जो आपस में डिफरेंसेस थे, उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का करियर जो है स्टेक पर लगा। इवन बहुत बड़े करियर, मतलब वो वहां तक नहीं जा पाए, मतलब आप इवन के देखें कि डब्ल्यूज की अगर मैं बात करता हूँ, बड़ी खुल के मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उनके डिफरेंसेस हुए, ठीक है, उनके दरमियान हेल्दी कंपटीशन पाकिस्तान के लिए फायदेमंद भी था, मगर ऑन द अदर हैंड जब जिसकी बारी आई तो उसने एक दूसरे को वो आगे पीछे करने की कोशिश की। एंड ऑफ द डे नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट का। तो आपको ये सोचना चाहिए यार, जब आप ग्रीन कलर का ब्लेजर पहनते हैं, आप जो है पाकिस्तान की किट अपने सीने पे सजाते हैं, स्टार आपका होता है पाकिस्तान का, तो आपको ये सोचना चाहिए पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। आपको उस वक्त आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर बासित अली जो है मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं इसको जो है नीचा दिखा के रहूंगा, टीम से बल्कि सिस्टम से बाहर, या मुझे राशिद लतीफ अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे वसीम अकरम अच्छा नहीं लग रहा। नो वे, आपको पाकिस्तान को देखना चाहिए, अपने डिफरेंसेस जो है वो एक तरफ रखें। आप सीधी सी बात है ना, वसीम भाई को दुनिया बुलाती है,
इंडिया में इरफान पठान, जहीर खान, इतने नाम, वसीम भाई ने उन्हें कोचिंग करी। पाकिस्तान में नहीं बुलाया जाता, क्यों? वैसे कभी भी वसीम भाई कोच नहीं रहे हैं, मतलब पाकिस्तान टीम के अफसोस साथ। है जिसको बॉलिंग के गुर आते हो, हाँ। दुनिया उससे पूछ रही है और हम बोलते ना 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 ना, वसीम अकरम ना ना, वका यूनुस ना 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 ना, विकी वका भाई को तो तो बस लगाए, आते रहते हैं शोएब टीम के अख्तर, साथ। शोएब अख्तर हाँ। ना ना ना, शोएब अख्तर को लाते ही नहीं है, क्यों? कि सच बोलता है ना वो। शोएब अख्तर याद रखिएगा, बिल्कुल सच बोलता है, उसको लाओ, हिम्मत करो ना। जो ईमानदार आदमी, जो ईमानदार आदमी होगा, जो ईमानदार आदमी होगा वो शोएब अख्तर को लाएगा। बस जाइए, इतनी बड़ी बात बोल दी। वैसे भाई मुझे लगता था उनके टेम्परामेंट इश्यूज की वजह से शायद वसीम भाई का तो कोई कुछ क्या नहीं कह यूनुस सकते। खान के कोई टेम्परामेंट इशू है? सच बोलता है, हाँ। सिफारिश नहीं सुनता। मुझसे ज्यादा कोई जानता होगा यूनुस को। डिफरेंसेस जिन्होंने बनाए वो अभी हैं, जिन्होंने मिसबा को बाहर करा वो इस वक्त हेड हैं। चलें, आज ये भी बोल देता हूं, जब मिसबा कोच बना था, चीफ सेलेक्टर बना था, जिसने हटवाया था, जिसने प्लानिंग करी थी, वो इस टाइम पे बोर्ड में मौजूद है। मिसबा को तो पता भी नहीं है, मिसबा तो सोच रहा होगा पता नहीं कहाँ की, कि मुझे इसने यूं हटाया, मानी ने हटाया या वसीम खान ने हटाया ना। जिस बंदे ने हटाया वो अभी मौजूद है और वो मिसबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। चलिए, देखिए ये सारी चीजें हैं। अगर आप ये प्रोग्राम करेंगे ना तो 10 घंटे भी कम पड़ेंगे आपको। आप आ जाए एशिया कप पे, आ जाए एशिया कप पे फिर मानी भाई। बिल्कुल आ जाइए। आ जाते हैं एशिया कप पे। पाकिस्तान वर्सेस मैच, इंडिया मैच हमने बात तो की, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। आप दोनों को ही लग रहा है श्रीलंका को थोड़ा जो ज़ाहिर है अपने होम ग्राउंड में अपने क्राउड के सामने खेल रहे होंगे, फर्क तो पड़ता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। 10 तारीख को मैच है। अच्छा, अब एक चीज ये भी है कि एप्लीकेशन, बासित भाई को पता ही है, मेरी भी एप्लीकेशन कभी कभी सही नहीं बता रही होती कि बारिशों का क्या सीन है। मुझे क्या बताया आज? अभी तो मेरे फोन में था कि 80% चांस है वहां बारिश के संडे को, और संडे आने तक ना वो कम हो जाएंगे, वो मुझे लगता है 40% हो जाएगी, फिर बारिश हो जाएगी। चलें, इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए एशिया कप पवेलियन। वेलकम बैक टू एशिया कप पवेलियन। ब्रेक से पहले काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, अब वापस आ जाते हैं हम एशिया कप में। वैसे भाई, पहले जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो आपने, जब मैंने पूछा कि बांग्लादेश श्रीलंका के मैच में किसको थोड़ा एज है, तो आपने मुझे कहा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं या फिर पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट। पाकिस्तान वाले प्रॉस्पेक्ट पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान को किसकी जीत या हार से कोई फायदा आपको लगता हो सकता है? देखें, आपने अभी जुमला ऐसा बोल दिया, गर्मा गर्म बहस नहीं, ये मैं हकीकत सच बात कर रहा था। बस किसी भाई को सच ही तो पसंद, लोगों को कड़वा किसी लगता को है। पसंद आए ना, मतलब बासित अली के दिल में कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि बर्दाश्त करता है। अच्छा, जो आपने पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के लिहाज से बात करी ना, एक एक पॉइंट मिलना चाहिए। तो ये अब ये मत बोलिए क्यों, क्योंकि मैं 17 तारीख का सोच रहा हूँ, मैं संडे का भी नहीं सोच रहा। और ये भी ध्यान में रखिएगा, आखिरी मैच जो है श्रीलंका और इंडिया का है। अगर पाकिस्तान का आखिरी मैच होता तो मैं ये बात नहीं करता। और अगर एक एक पॉइंट नहीं मिलता तो फिर बांग्लादेश को जीतना चाहिए श्रीलंका से, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के लिहाज से। बात कर चुके हैं वैसे बासित भाई कि पाकिस्तान श्रीलंका वाली जो गेम है वो बासित भाई के दिमाग में आती है कि उस मैच में क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत क्रिकेट में ना ऊपर नीचे चीज़ें देखी हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई बैटर बैटिंग कर रहा होता है ना तो मैं जांच लेता हूँ। मतलब मैं जुमला खुल के नहीं कह रहा, खुद बोल रहा हूँ, जांच लेता हूँ कि कौन किस पानी में है आज, चाहे वो लीग्स हो, चाहे मैचेस हो, चाहे वर्ल्ड कप के मैचेस हो। पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट वाइज फाइनल खेलती है ये टीम, इसीलिए मैंने 1 महीना पहले अपने यूट्यूब पे कहा था 3 मैच होंगे। दुनिया बोलती है ना 2 मैच होंगे, और अगर 2 मैच वाली कहानी हुई और ऐसा कुछ नजर आया तो इंशाअल्लाह ताला बासित अली ब्रेकिंग न्यूज़ भी देगा। वैसे बासित भाई की बात तो सही है, श्रीलंका में इतनी कैपेबिलिटीज हैं, सलाहियतें हैं उनके पास, हमने देखा है उनको पिछले एशिया कप में। मानी भाई आपको याद होगा, कोई कह नहीं रहा था कि श्रीलंका जो है फेवरेट है।
उसको 50 ओवर से कंपेयर ना करें आप। डिफरेंट है। मैं और उनकी सलाहियतों की बात कर रही हूँ कि लास्ट ईयर भी वो फेवरेट तो नहीं थे फाइनल खेलने के लिए। उसमें तो आप भी T20 में बैटिंग करें ना, एक ओवर में आप भी 3 छक्के मार के मैच जितवा देंगी। वो 20 ओवर का मैच है, ये 50 ओवर का मैच है। बहुत, इसमें 300 बॉल है जी, और इसमें वो वाइड और 9 बॉल तो लगा ही नहीं रहा मैं। तो T20 क्रिकेट को इससे ना मिलाएं। यहाँ पे आपको गलती का चांस मिलता है, वहां पे T20 में नहीं मिलता जी। T20 में एक बैड डिसीजन कप्तान का ना मैच को चेंज कर देता है। बिल्कुल, छोटा मैच है, कम टाइम है। एक अच्छा ओवर बैटिंग या बॉलिंग दोनों में वो मैच चेंज कर देता है, या एक बैड ओवर जो होता है बॉलिंग या बैटिंग में वो आपको कहीं का कहीं ले जाता है। हमसे बेहतर कौन जानता है, हारिस रऊफ का ओवर मुझे नहीं भूलता MCG वाला। अब आप याद करें तो आसिफ अली के छक्के आपको याद नहीं है? वो भी याद है। नसीम शाह ने जो छक्के मारे, बिल्कुल बिल्कुल याद है। मिसबा का शॉट आपको याद होगा, वो भी नहीं भूलता। वो बड़ी एक, हालांकि फाइनल तक लाने वाले मिसबाह लगते हैं वहाँ पे, लेकिन वो शॉट बस अनफॉर्चुनेटली याद रहेगा हमेशा। कहने का मतलब ये है कि ये बात सही है कि T20 क्रिकेट एक डिफरेंट बॉल गेम है, वनडे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें मेरा ख्याल है अभी तो पहला इम्तिहान जो चल रहा है वो वेदर का है कि वेदर किस तरफ जाता है। अगर वेदर इसी तरह रहता है उसके बाद चीज़ें मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ भी हो सकती हैं कि अगर DLS मेथड बीच में आ जाता है, मुतासरा मैच होता है या इस तरह होता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं या जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ये चेंज भी हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि कंडीशंस किस तरफ जाती हैं, इनको देखना पड़ेगा। हाँ, वरना बज़ाहिर तो लगता है कि वही जो बासित भाई की बात एक अरसे से बासित भाई करें कि 3 मैच, तो लगता तो ऐसा ही है कि फाइनल जो है फाइनल भी इधर ही जाएगा पाकिस्तान इंडिया की तरफ, क्योंकि जो भी टीम इन दोनों में जीतती है आगे जो बाकी मैचेस हैं उनमें भी पाकिस्तान या इंडिया ही फेवरेट है। 9 और 10 का मैच अगर बारिश हो जाती है ना और एक पॉइंट मिलता है जी, तो पाकिस्तान तो फाइनल में पहुंच गया इंशाल्लाह। फिर तो पाकिस्तान फाइनल में है क्योंकि पॉइंट्स की बुनियाद पे, और अगर फाइनल में भी बारिश होती है फिर तो वो आएगा। वो 17 को वेदर सही है, ऐसे बारिश में नहीं, हमें अगर टेंशन दी हुई है। 9-10 को बारिश से मैच नहीं होता, एक पॉइंट मिलते हैं तो पाकिस्तान फाइनल में फिर तो पाकिस्तान है, अंडरस्टूड है। और एक पाकिस्तान ने एक मैच जीता हुआ है और इंडिया और श्रीलंका का मैच है ना जी, वो कांटेदार हो जाएगा। चलें, जैसे क्रिकेट फैंस तो चाहेंगे कि बारिशें नहीं हो, मैचेस जो हैं वो पूरे हों, कंप्लीट हों और 50 ओवर की गेम ही हो दोनों इनिंग्स में, ताकि जो एशिया कप की एक्साइटमेंट है और जो हम क्रिकेट देखना चाहते हैं वो हम देख सकें। प्रोग्राम का वक्त जो है इस वक्त खत्म हो गया है। हमारी आपसे मुलाकात होगी रात 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।